तो आयुष्मान कार्ड को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक नया अपडेट निकाल दिया है और आयुष्मान कार्ड के लिए एक नया पोर्टल जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से अगर आपका आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं है तब भी दोस्तों आप अपना खुद का, आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना सकते हो, जिसके माध्यम से सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हो। इसके लिए अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य से बिलोंग करते तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, जिसके लिए जो न्यू एनरोलमेंट है वो आप सबूत देख सकते हो। इस प्रकार से इसका जो पोर्टल है वो अपडेट हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना स्टेट नेम को सिलेक्ट करना है, स्कीम को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करने के बाद में इसका क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे सिर्फ आप 2 मिनट में अपना खुद का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट A to Z जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंदर शुरू से लास्ट तक पूरा देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल पे लिख के सर्च कर देना है NSA और दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर आपको वेबसाइट मिल रही है आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस प्रकार से NSA का पोर्टल खुल जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, एक बार फिर से बैक करना होगा और यहाँ पर देख सकते हो PMJAY बेनिफिशियरी जो पोर्टल लिखा हुआ है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल खुलेगा। अब दोस्तों जो नया अपडेट आया है वो इसी के अंदर है। अब इसके अंदर क्या करना होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, आपको यहाँ पर 2 बटन मिल जाते हैं, बेनिफिशियरी का, ऑपरेटर का। तो दोस्तों जो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला बटन है वो सेलेक्ट कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद में दोस्तों वेरीफाई बटन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो वेरीफाई वाला बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पर प्रोसेस हो जाए। यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP देखने को मिलेगा। आपका जो लास्ट मोबाइल नंबर का 4 डिजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको OTP भरना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक कैप्चा मिलता है, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको भरना होगा और नीचे जो दोस्तों आपको लॉगिन बटन है इस बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने नया जो आयुष्मान कार्ड का पोर्टल है वो आपके सामने यहाँ पे खुल जाए। इस पोर्टल पर आप ध्यान से देख सकते हो आयुष्मान जो भरते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ से आप अपना स्टेट नाम, स्कीम, आपका कौन सा ज़िला है, यहाँ पे दोस्तों आप सर्च कर सकते हो कि आपको किस नाम से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक मिल रहा होगा, आपको इस लिंक पर है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है तो एक पेंसिल मिलेगी, इस पेंसिल पे क्लिक करना होगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से सर्च आएगा। तो दोस्तों जहाँ पर ये सर्च लिखा हुआ है इस सर्च को आपको हटा देना है। अब दोस्तों जो नया अपडेट आया है जहाँ पर आप बिना, अगर आपका आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपका नहीं बन रहा है, फिर भी अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपका यहाँ पर जल्दी बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिखना होगा न्यू एनरोलमेंट, जो आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों लिखने के बाद में फिर से दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा तो आपके सामने नया पोर्टल खुलेगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप एक सबूत के रूप में ध्यान से देख सकते हो कि जो इसका नया पोर्टल है वो यहाँ पे खुल चुका है और आपको इस प्रकार से देखने को मिले। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों जो सेलेक्ट स्टेट है आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों जो स्कीम है वो दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप एक एक करके कैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता तो दोस्तों इसको लेकर यूट्यूब पर भर भर के लोगों ने वीडियो बना दी है, जहाँ पर आपको जो स्टेट रहता है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से स्कीम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो। तो इस पेड पे और सेलेक्ट पे यहाँ पर कोई भी चीज़ें वो नहीं आ रही हैं। तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, जो नीचे आपको प्रोसीड वाला बटन दिख रहा है, सीधा दोस्तों आपको इस बटन पर है वो क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे लिखा आएगा प्राइमरी मेंबर डिटेल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को भरनी है, जिसके माध्यम से दोस्तों आपका जो है वो सबसे पहले यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो प्राइमरी मेंबर का मतलब होता है आपका नाम क्या है, वो दोस्तों आपको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे भर देना है। अब दोस्तों क्या करना, आपका प्राइमरी मेंबर जो आधार कार्ड में नाम है वो सेम नेम यहाँ पे भरना है। दोस्तों यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और आप मेल फीमेल जो भी हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस पर सेलेक्ट करनी होगी। इस प्रकार से करके आप अपनी जो जन्म तिथि है यहाँ पर दोस्तों आप भर सकते हो। तो मैं आपको कोई भी एक भर के दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ साल ही भरना है कि किस ईयर में या दोस्तों किस साल में आपका जन्म हुआ था। अब आधार कार्ड के अंदर आपके फादर यानी पिता का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको भरना होगा। और जहाँ पर आप ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ पर एक रेड यानी लाल कलर का एक स्टार तारा बना हुआ है, सिर्फ यही चीज़ें आपको भरनी जरूरी है। बाकी अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं भरती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी आईडी टाइप को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर आप वोटर कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जब आप ऊपर वाली चीज़ें भर लोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर राशन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, गवर्नमेंट जो लिस्ट रहती हैं, पीएम लेटर हैं, मैरिज सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, वो दोस्तों एक एक करके आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं वो मिल जाते हैं। तो वो आपको एक एक करके यहाँ पे भर ले। तो जैसे दोस्तों आप आईडी को सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों उस आईडी का नंबर होगा। मान लो अगर आपने पीएम लेटर है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो मैरिज सर्टिफिकेट का एक नंबर मिलेगा, या राशन कार्ड है तो जो भी नंबर है वो नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आती है आपके सामने कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी में आते हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अदर, बैकवर्ड, ओबीसी, और अगर आपका एससी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एससी और एसटी और एससी और जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी आती हैं वो दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी। अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। मान लो अगर आपने राशन कार्ड को सेलेक्ट किया है तो अपलोड कॉपी ऑफ आईडी, तो यहाँ पर दोस्तों आप ब्राउज़र से भी कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस प्रकार से दिखाएगा। तो जहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल रखी है वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जब आप ध्यान से देख सकते हो ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, इस टेक्स्ट को आपको भरना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आपके सामने कोई न कोई इंटर टेक्स्ट आएगा, वो भर के दोस्तों आपको वेरीफाई एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड में नाम, मतलब आपका आयुष्मान की कार्ड में जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, तब भी दोस्तों आपका बन जाएगा। तो दोस्तों ये अभी इतना ही अपडेट आया है, और जैसे ही इसका पूरा अपडेट आएगा तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दूँगा। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पूरा मिल जाएगा पूरी जानकारी, ताकि दोस्तों सबसे पहले आप बनाओगे तो आपका नाम जल्दी आएगा, और दोस्तों 1 या 2 मिनट के अंदर आपको कार्ड आपका मिल जाएगा। जो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।